भारतीय समाज में छात्रों का विदेश में महज पढ़ना भर भी सफलता का एक पैमाना माना जाता है। लेकिन आप सोचिए तब क्या हो जब विदेश में पढ़ना सफलता की गारंटी के साथ साथ आपकी जान का खतरा भी साबित होने लगे। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका में एक और भारतीय छात्र का शव मिला। हैदराबाद के नचाराम के रहने वाले मोहम्मद अब्दुल अरफात पिछले साल मई में क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी से आईटी में मास्टर्स करने के लिए अमेरिका पहुंचे। वो पिछले महीने से लापता बताए जा रहे हैं, जिनका अब अमेरिका के क्लीवलैंड शहर में शव मिला है। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि ये जानकर दुख हुआ कि मोहम्मद अब्दुल अरफात, जिनके लिए खोज अभियान जारी था, उनका ओहायो के क्लीवलैंड में शव मिला। दूतावास ने अरफात के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि वो छात्र की मौत की गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय एजेंसीज के संपर्क में हैं। हम उसका शव भारत ले जाने के लिए शोक संतप्त परिवार को हर संभव सहायता मुहैया करा रहे हैं। अरफात के पिता मोहम्मद सलीम ने कहा है कि अरफात ने उनसे आखिरी बार 7 मार्च को बात की थी और तब से वो अपने परिवार के संपर्क में नहीं है। उन्होंने ये बताया कि उसका मोबाइल फोन भी बंद है। अमेरिका में अरफात के कमरे में उसके साथ रहने वाले शख्स ने उसके पिता को इस बात की जानकारी दी कि उसने क्लीवलैंड पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई है। और इसी बीच 19 मार्च को अरफात के परिवार को एक अज्ञात शख्स का फोन आया, जिसने दावा यह किया कि अरफात का कथित तौर पर मादक पदार्थ बेचने वाले एक गिरोह ने अपहरण कर लिया है और उसने उसे छोड़ने के लिए 1200 अमेरिकी डॉलर की मांग की थी। उसके पिता ने कहा कि फोन करने वाले ने फिरौती न देने पर अरफात की किडनी बेचने की भी धमकी दी थी। अरफात की मौत अमेरिका में इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है, क्योंकि ये एक हफ्ते के भीतर दूसरे भारतीय छात्र की मौत का मामला है। इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक अमेरिका में भारतीय छात्रों के साथ अनहोनी की आधा दर्जन से अधिक घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पहली आई 4 फरवरी 2024 को शिकागो में एक भारतीय छात्र पर हमला हुआ और घटना का एक वीडियो सामने आया। इसमें 3 हमलावर छात्र का पीछा करते हुए नजर आए। इसके बाद तीनों ने उसे बुरी तरीके से पीटा, फोन छीन लिया और उसके बाद भाग गए। छात्र खून से लथपथ नजर आया था। फिर उसके बाद 2 फरवरी 2024 भारतीय छात्र श्रेयस की मौत ओहायो में हुई। मौत की वजह सामने नहीं आ सकी। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय कॉन्सुलेट ने श्रेयस की मौत के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि श्रेयस रेड्डी बेनेगर बिजनेस की पढ़ाई कर रहा था और उसकी मौत की खबर से दुखी है। इस मामले में पुलिस की जांच चल रही है। 20 जनवरी 2024 अकुल धवन का शव इलिनॉइस अर्बाना शैम्पेन यूनिवर्सिटी के बाहर मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत ठंड लगने की वजह से हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि अकुल की मौत की वजह हाइपोथर्मिया थी। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर का तापमान सामान्य से बहुत कम हो जाता है। लेकिन अकुल धवन के लापता होने की खबर थी और इसके बाद धवन के माता पिता ने यूनिवर्सिटी पर लापरवाही का आरोप लगाया था। 16 जनवरी 2024 अमेरिकी राज्य जॉर्जिया में एक भारतीय छात्र विवेक सैनी की हत्या कर दी गई। 25 साल के छात्र विवेक के सिर पर एक बेघर शख्स ने हथौड़े से 50 बार वार किया। विवेक एक फूड मार्ट में काम करता था और स्टोर के बाहर एक बेघर शख्स आता था। विवेक और स्टोर के बाकी कर्मचारियों ने इस बेघर शख्स को रहने के लिए जगह दी। वो यहीं रहता था। लेकिन 16 जनवरी को विवेक ने जब उसे जगह खाली करने के लिए कहा तो वो गुस्से में आ गया और उसने विवेक की हत्या कर दी। ये आंकड़े डराने वाले हैं। खुद को सो कॉल्ड सुपर पावर कहने वाला अमेरिका भी भारतीय छात्रों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि भारत से कई लाख स्टूडेंट्स विदेशों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। भारत के 15 लाख छात्र अलग अलग देशों में पढ़ाई के लिए गए हुए हैं। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बताया था कि साल 2018 से 2 फरवरी 2024 तक 403 छात्रों की मौत हुई। कनाडा में सबसे ज्यादा 91 स्टूडेंट्स की मौत हुई। ब्रिटेन में 48 छात्रों की मौत हुई।
और अमेरिका में इसी पीरियड, इसी ड्यूरेशन के दौरान 36 छात्रों की मौत हो चुकी है। और अब हर तारीख के साथ ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में भारतीय छात्र सुरक्षित नहीं है। हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाने वाले स्टूडेंट्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि सिर्फ साल 2022 से 23 के बीच ही करीब 10,57,188 छात्र अमेरिका पहुंचे और इनमें से 2,68,923 छात्र भारतीय हैं। अमेरिका में चीन के बाद सबसे ज्यादा भारतीय छात्र हायर एजुकेशन के लिए पहुंचे हैं। अमेरिका खुद को दुनिया का सुपर पावर कहता है, लेकिन वहां के हालात ही अब अमेरिका की सुप्रीमेसी को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे कई मानवीय पहलू हैं जिसकी वजह से अमेरिका की साख को बट्टा लग रहा है। एक के बाद एक कई देशों के इंटरनल मामलों में दखल अंदाजी और रेसिज्म जैसे मुद्दों की वजह से अमेरिका की साख, उसकी इमेज गिरती जा रही है। और दूसरी तरफ उसका डॉलर, जो उसके सुपर पावर डेजिग्नेशन को सपोर्ट करता है, वो भी अब डी-डॉलराइजेशन के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स भी एक बड़ी समस्या है और इन सब मुसीबतों से निपट पाना अमेरिका के लिए मुश्किल नजर आता है। अब भारतीय छात्रों पर आया जान का संकट ये संकेत देता है कि अमेरिका ना तो वहां के नागरिकों को सुरक्षा दे पा रहा है, ना ही विदेश से आकर वहां पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को। और ऐसे में हमें यह सोचना होगा कि हम अपने बच्चों को विदेश भेजने से पहले एक बार इस मुद्दे पर जरूर सोचें, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते हैं।